हेलो ऑल ऑफ गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। कोरोना संकट एक महामारी बन चुका है। इससे निजात पाने के लिए पूरे विश्व के डॉक्टर जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं और चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन दिन पे दिन चीज़ें बहुत दुर्बल होती जा रही हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन बहुत ज़्यादा कठिन में हो चुका है। मतलब उनकी पढ़ाई एक तो एक से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी है। तो अधिकांश कोशिश की जा रही है घर पर बैठ के ही पढ़ाई की जाए और सारी चीज़ों को ठीक करा जाए, क्योंकि भारत सरकार भी यही चाहती है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे। तो हमारी पुरानी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज का एक नया टॉपिक है ट्रांजिस्टर, जिसके बारे में हम ब्रीफली अच्छे तरीके से देखेंगे और इसे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रांजिस्टर। नॉर्मली देखा जाए तो ट्रांजिस्टर एक बाइपोलर डिवाइसेस है। बाइपोलर डिवाइसेस जैसे जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुवीय। इसका द्विध्रुवीय यानी कि बाइपोलर इस वजह से कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों होते हैं। और ये एक तरीके से सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर होती है। इसमें दो ब्लॉक सेम टाइप के होते हैं और एक मिडिल का ब्लॉक जो है वो अपोजिट होता है। तो अगर इसे हम डिस्कस करना चाहें तो एक इस तरीके से देखना चाहेंगे। तो ट्रांजिस्टर इसके कुछ पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये बाइपोलर है। बाइपोलर इस वजह से द्विध्रुवीय। इसमें नाम से पता चल रहा है बाई और पोलर यानी कि द्विध्रुवीय, यानी कि सीधी सी बात है इसमें दो चीज होंगी अपोजिट अपोजिट, दो अपोजिट पोल्स टाइप होंगे, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों होंगे। दूसरी कंडीशन पे ये एक सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर है। टाइप जैसे एक नॉर्मली सैंडविच होती है, उसमें टू ब्लॉक कैसे होते हैं, उनकी कैसी होती है लेयर थिक होती है और मिडिल वाली जो कैसी होती है हमारी थिन होती है। तो हमें वही चीज देखनी है बिल्कुल सेम टू सेम सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर की तरीके से। कैसे, अगर एक कोई ट्रांजिस्टर देखा जाए तो इसमें मैंने अभी बताया कि ये दो जो ब्लॉक रहेंगे ये वाले, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों सेम रहेंगे और ये वाला कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। और ये देखा एक तरीके से सैंडविच टाइप की होगी ना, कि ये वाली दोनों परत कैसी होगी इसकी मोटी और ये वाली कैसी होगी एकदम बारीक। तो इस वजह से अगर सपोज करो एक हम ट्रांजिस्टर देखा जाए तो जैसे ये वाली दोनों सेम होगी और नेक्स्ट वाली कैसी होगी, बीच वाली हमारी अपोजिट होगी, ये दोनों पी होगी, ये वाली कैसी होगी, एन होगी। अगर एक दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर देखा जाए तो ये दोनों एन होंगी और ये वाली कैसी होंगी, पी होंगी। तो इस तरीके से यहां पे देखा गया कि ये दोनों कैसी हमारी सेम है और ये वाली कैसी है, अपोजिट है। तो इसमें किसी भी ट्रांजिस्टर को पढ़ने के लिए उसमें तीन चीजें होती हैं और इसे हम अपनी सुविधा के लिए इस वाली चीज को जो है लेफ्ट हैंड बोल देंगे, इस वाले को सुविधा के लिए पढ़ने के लिए राइट हैंड बोल देंगे, और ये वाली जो है हमारी ये मिडिल। तो ये जो लेफ्ट हैंड वाली चीजें होती हैं इसमें लेफ्ट हैंड वाला हमेशा क्या होता है, एमीटर। किसी भी ट्रांजिस्टर में लेफ्ट हैंड वाला क्या रहेगा, एमीटर। इसे हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जक। और हमारा मिडिल वाला जो हमेशा रहेगा इसे बोलते हैं हम बेस यानी कि आधार। और ये वाला राइट हैंड साइड वाला हमेशा हमारा जो होता है वो होता है कलेक्टर, इसे बोलते हैं संग्राहक। तो इसमें जो ये एमीटर है हमारे पास, इसे हम ई बोल देते हैं, इसे हम बी और इसे सी। चाहे कोई से भी टाइप का ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है या पीएनपी है, ये वाला हमेशा कैसा है, एमीटर, ये वाला कैसा है, बेस, और ये वाला कैसा है, कलेक्टर।
अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है हमारे माइंड में कि इस वाले को एमीटर क्यों कहा जाता है, इस वाले को कलेक्टर ही क्यों कहा जाता है और इस वाले को बेस ही क्यों कहा जाता है। तीन क्वेश्चन तो ये बनते हैं और एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये वाली जो दो लेयर हैं ये कैसी हैं, ये तो हमारी मोटी है और ये जो बारीक बीच वाली है मिडिल वाली ये बारीक क्यों रखी जाती है, मतलब थिन क्यों रखी जाती है। तो इस टाइप के तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो इन तीन क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस, तीन पॉइंटों के बारे में बताने जा रहे थे कि एमीटर, बेस और कलेक्टर इनके काम क्या होते हैं और इनका काम के आधार पर कैसे नाम रखा गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं एमीटर को। तो एमीटर का काम होता है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को क्या काम करने का मतलब होता है, एमिट करने का काम होता है यहां से, यानी कि बाहर निकालने का काम होता है किसका, एमीटर का। और बेस का काम क्या होता है, बेस जितना बारीक होगा, जितना थिन होगा, यानी कि मिडिल वाली चीज, चाहे यो एन हो चाहे यो पी हो, इसे जितना बारीक रखेंगे उतना बेनिफिट किसका होगा, कलेक्टर का। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि बेस क्यों थिन रखा जाता है, बेस क्यों पतला रखा जाता है, 2 नंबर का अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो कहां पे स्थित है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो एमीटर में है, एमीटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, सपोज करो यहाँ पे 100% है, 100% है। अगर ये बाय द वे ये जो बेस है अगर ये कैसा रखा गया, मोटा रखा जाता है, ठीक है, बारीक नहीं रखा जाता, थोड़ा मोटा रख दिया, तो क्या होगा इस केस में, ये वाले इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इसे पार करके कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब तक कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही नहीं सकती किसी भी उसमें। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये बेस जो है कैसा रखा जाता है, थिन रखा जाता है, यानी कि बहुत पतला रखा जाता है। अगर मोटा रख देंगे तो क्या होगा, यहां से एमीटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे, और कलेक्टर तक जब नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जो है फ्लो नहीं हो पाने को, ट्रांजिस्टर सही तरीके से काम नहीं कर पाने का। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन यहां से पता लग गया कि बेस क्यों पतला रखा जाता है और एमीटर का क्या काम है। और अब कलेक्टर का काम यह है कि ये जितने भी एमीटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है उन्हें सभी को कलेक्ट करने का काम करता है। और जब कलेक्ट करेगा इट मींस यहाँ पे न्यूट्रलाइज होंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो हम इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। इसके सर्किट सिंबल के साथ हम इन्हें अच्छे से समझना चाहेंगे। ठीक है, तो हम टाइप की बात कर रहे थे, ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो पीएनपी एंड एनपीएन। ठीक है, तो इनके सर्किट सिंबल्स के साथ इनकी जो है डायग्राम के प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं और एक्सप्लेन तरीके से इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहले टाइप्स देखते हैं इनके, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर के प्रकार। तो ट्रांजिस्टर के जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहले वाली टाइप होती है इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरे वाली टाइप होती है इसकी एनपीएन ट्रांजिस्टर। हमारी कि कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी और एनपीएन, 2 टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, पीएनपी ट्रांजिस्टर की, बिल्कुल जैसा दिखा रखा ना इसका पीएनपी, तीन ब्लॉक दिखा रखे हैं इसके भी, तो वही सेम टू सेम जैसा इसमें है वैसे रखो। इस वाले का कैसा है हमारा, पहले तो हम दोनों, इसमें पता चल रहा होगा हमें कि दोनों सेम है। ये वाला कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन का है, अपोजिट है मतलब। तो एन ये पी और ये पी, तो ये क्या होगा, पी एन पी ट्रांजिस्टर हो गया। और मैंने पिछली वाली वीडियो में भी जैसे बताया था डायोड्स में, ऐसे यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर पे कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में फॉरवर्ड बाइसिंग रखें, ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमेशा रिवर्स बाइसिंग रखें। जैसे पी है, पी को अगर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड, हाथ की लेफ्ट हैंड साइड, ये धली वाली साइड इनको, तो कैसा रखने को बताया मैंने, फॉरवर्ड में। ठीक है, तो अगर हमेशा फॉरवर्ड बनाना है तो पी को किससे ऐड करना पड़ेगा, बैटरी के
पॉजिटिव टर्मिनल्स है, ठीक है। और ये N है, N को बैटरी के किससे ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल से, P और N। अब देखो P वाला यानी कि किससे ऐड हो गया हमारा, एमीटर से, N वाला किससे ऐड हो गया, नेगेटिव से, ठीक है। ये वाला P वाला पॉजिटिव से और N वाला नेगेटिव से, यानी कि ये तो एमीटर हो गया और ये बेस हो गया और ये कैसा हो गया हमारा, कलेक्टर। अगर अब हम देखा जाए कि P वाला कैसा है हमारा, ऐड हो रहा है पॉजिटिव से बैटरी के, N वाला किससे हो रहा है, नेगेटिव से, तो इधर कैसी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। यानी कि इसमें जो वोल्टेज फ्लो होगी V EB या BC, वो EB या B कैसे भी कर लो, लेकिन ज्यादा सुटेबल EB। ऐसी इधरली वाली साइड में हमें कैसी बनानी है, रिवर्स बाइसिंग। तो P वाली को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और N वाली को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इधर कैसी बाइसिंग होगी हमारी, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। तो इस केस में अब क्या होगा, अगर इसे देखा लगे V कैसा है, ये B और C, VBC, ठीक है। तो अब इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम या सर्किट सिंबल देखना स्टार्ट करें तो एक इस टाइप का सर्किट सिंबल बनता है इसका, दिल्ली, तो दिल्ली साइडेड वाला E, इधर का B और इधर का C। तो इसमें जो अगर PNP का अगर हम देख रहे हैं तो P वाला क्योंकि कोटर है और कोटर को किसकी जरूरत, यानी कि जरूरत पड़ती है, असप्टर है, तो E से इसकी डायरेक्शन जो होगी इधरली साइडेड में रहेगी, ठीक है। यानी कि E से B की तरफ न रहेगी, यानी कि PNP में जो डायरेक्शन रहेगी करंट की, E से किसकी तरफ न रहेगी, B की तरफ न, यानी कि एमीटर टू बेस, ये डायरेक्शन रहेगी किसमें, ठीक है, PNP में। और अब हम बात करते हैं NPN की। तो अब हम बात करते हैं NPN की। तो NPN जैसा हमें नाम से पता लग रहा है कि NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अगर हम NPN के बारे में देखना जाए तो दो ब्लॉक तो है इसके, कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी कि NN वाले रहेंगे, और मिड वाला हमेशा कैसा रहेगा, बारीक रखा जाएगा P। ये वाले दो कैसे हो गए हमारे N। ये वाला इस वाली साइड को मैंने क्या बताया था, एमीटर, इस वाली साइड को क्या बताया था, बेस, इस वाली साइड को क्या बताया था, कलेक्टर। तो इस टाइप से हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में फॉरवर्ड बाइसिंग रखनी है। फॉरवर्ड बाइसिंग रखने का तरीका ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में, तो N वाली साइड्स को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और P वाली साइड्स को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये कैसी हो जाओगी यहां से, फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर अभिनति यानी कि यो VEB इस तरीके से, अगर इसके जोड़ने का देखा जाए तो हमें इधरली साइडेड में कैसी बनानी है, यानी कि रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, P वाली को किससे जोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव से बैटरी के, और N वाली को किससे जोड़ना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो ये कैसी हो जाओगी हमारी, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। इसका अगर सर्किट सिंबल की बात करने लगे तो ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। तो इसमें मैंने पिछले वाले में बताया था PNP में तो डायरेक्शन होती है E से B की तरफ में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये वाला, इसमें डायरेक्शन होती है बेस से एमीटर की तरफ में, यानी कि B to C, यानी कि बेस से कलेक्टर की तरफ ना, एमीटर की, सॉरी, बेस टू एमीटर की तरफ, ठीक है। तो ये थी इसकी मतलब नॉर्मल। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आगे उसमें हम बात कर लेंगे इसकी वर्किंग की, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर के बारे में, और इसकी एडवांस क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखते रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दे। इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए हमें एक मोटिवेशनल का काम मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोस बनाएं। थैंक यू सो मच।